जय हिंद। चलिए आज हम लोग एक्सट्रिंजिक पाथवे और इंट्रिंजिक पाथवे के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने हैं और उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंजिक पाथवे और इंट्रिंजिक पाथवे में क्या डिफ्रेंशिएट है और कैसे एक दूसरे से कहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है आपस में जुड़ता है और लास्ट में फैटिन बनाने का काम करता है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो है टोटल 12 होता है। 12 की संख्या में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। पहला जो है इसमें देखिएगा तो फाइब्रिनोजेन हो गया। तो दूसरा देखिएगा प्रोथ्रोम्बिन हो गया। तीसरा जो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा नंबर में देखिएगा कैल्शियम आयन हो गया। कौन कौन हो गया? फाइब्रिनोजन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन। 5 में देखिएगा लेविल फैक्टर। 5 के बाद जो 6 होता है वो 6 निगेटेड हो गया है। तो देखिएगा 7 में स्टेबल फैक्टर हो गया। देखिएगा 8 में देखिएगा एंथीमोफिलिक फैक्टर हो गया। 1 नंबर में 7 में स्टेबल फैक्टर, 8 में एंथीमोफिलिक फैक्टर और 9 नंबर में देखिएगा पीटीसीए का मतलब हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट हो गया। 9 नंबर में पीटीसी यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीटीसी बोलते हैं। 10 नंबर में देखिएगा तो स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर हो गया। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11 नंबर में देखिएगा 10 में कौन हो गया? स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11 में देखिएगा तो इसमें है पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट 11 नंबर में है। 12 नंबर में देखिएगा तो 12 नंबर में कौन सा होता है? तो हैगमन फैक्टर होता है, हैगमन फैक्टर। और 13 नंबर में जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो टोटल जो है क्लॉटिंग फैक्टर की संख्या कितना है? 12 होता है। पहला कौन सा है? तो पहला आप देखिएगा फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा में कैल्शियम आयंस। 5 नंबर में लेविल फैक्टर। 6 नंबर जो है निगेट है। और 7 में देखिएगा स्टेबल फैक्टर। और 8 नंबर में एंथीमोफिलिक फैक्टर। 9 नंबर में पीटीसीए, इसका मतलब होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है। पीटीसीए को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। 10 नंबर में देखिएगा स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11 में पीटीए यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट हो गया। और 12 में हैगमन फैक्टर। और 13 में देखिएगा तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये टोटल 12 फैक्टर हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक पाथवे में किस तरह से जो है अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन और जो लो मॉलिक्यूलर जो है वेट जो हैपेरिन है उसे हम लोग रिलेट करके हम लोग देखेंगे। देखिएगा एक साइड में देखिएगा इंट्रिंजिक पाथवे और दूसरा में देखिएगा एक्सट्रिंजिक पाथवे हो गया। अब इसमें देखिएगा ये जो है जो पाथवे है उसका हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये आपका
तैयार हो रहा है। ये सेक है, सेक यानी ये क्या है, क्लोटिंग को मेजरमेंट करने वाला सेक है। और इसमें देखिएगा पीएफ होता है और आपका टीएफ होता है। पीएफ का मतलब हो गया प्लाज्मा फैक्टर, टिश्यू फैक्टर हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा आपका जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखिएगा कि यहाँ भी पीएफ फैक्टर होगा और टिश्यू फैक्टर हो गया। और ऊपर में जो यहाँ पर देखिएगा सैक होगा, सैक। तो यहाँ पर देखिएगा इसके अलावा जो है इन दोनों पर जो है प्लाज्मा फैक्टर हो गया, टिश्यू फैक्टर हो गया, सैक हो गया। और क्या होता है, तो इसमें देखिएगा कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है इसमें। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका व्यक्ति हो गया, और इसमें जो है 10 जो फैक्टर है जो बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे 10 फैक्टर किस तरह से। तो देखिएगा ये एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया और ये इंट्रिंसिक पाथवे। प्लाज्मा फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, सैक हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर हो गया। और ये जो कोई व्यक्ति है इसमें देखिएगा जो 10 जो फैक्टर है, कैसे ये जो 10 फैक्टर का ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला जो आपका साइड है यहाँ 80 का मतलब हो गया कि एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। 80 का मतलब हो गया एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। तो इसमें जो थ्रोम्बिन थर्ड है ये देखिएगा, तो एक साइड में यहाँ पर देखिएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरी साइड में इंट्रिंसिक पाथवे है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपका जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, टीएफपीआई का मतलब होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, इनिशिएट यानी प्रारंभ यहीं से होता है। तो टीएफपीआई का मतलब होता है कि टिश्यू फाइब्रिन पाथवे, टिश्यू फाइब्रिन पाथवे इनहैबिटर्स होता है। और ये आगे चलकर ये क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा इसमें जो आपका ये जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे है, तो यहाँ पर कौन कौन सा चीज मिलकर, जैसे टिश्यू फैक्टर हो गया, प्लाज्मा फैक्टर हो गया, और टीपीएल यानी टिश्यू फॉस्फोलिपिड, टिश्यू फॉस्फोलिपिड्स, टिश्यू फॉस्फोलिपिड, ये सब है। इसमें क्या होता है, एडोन होता है। एडोन जब होगा तो यहाँ से क्या होता है कि जो फैक्टर जो है 7 जो है एक्टिवेट होता है, 7A में एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक्टिवेट हो जाएगा, 7A में एक्टिवेट हो जाता है, यानी टिश्यू फैक्टर, प्लाज्मा फैक्टर, टिश्यू फॉस्फोलिपिड हो गया। ये सब मिलकर क्या करता है, 7A को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें, तो इसमें देखिएगा ये आपका सैक हो गया। तो सैक के अंदर में देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 12 जो है, 12 फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो 12A फैक्टर एक्टिवेट हो गया। इसके बाद 11 होता है, यानी इनिशिएट जो है प्रारंभ, यहाँ पर जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे में यहाँ से 12A फैक्टर से ये क्या होता है, शुरुआत होता है, इनिशिएट होता है। फिर इसके बाद जो है आपका जो है 11A फैक्टर एक्टिवेट हो गया। ए का मतलब हो गया एक्टिवेट। फिर इस तरह से आप देखिएगा तो 10 जो है आपका 9 जो है 9 एक्टिवेट होता है। फिर इसके बाद आप देखिएगा तो आपका जो है 8 जो है 8 एक्टिवेट होता है। 8 एक्टिवेट होता है। 8 को हम लोग VWF भी बोलते हैं, वंडर वन फैक्टर भी बोला जाता है। ये एक्टिवेट होता है। और यहाँ से आप देखिएगा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो है ये जो है इससे अटैच होता है। तो यहाँ पर जो है एंटी थ्रोम्बिन जो है, जिसमें एक साइड में आप देखिएगा UFH और दूसरे साइड में देखिएगा LMWH। UFH का मतलब हो गया गन फैक्टेड हेपेरिन जब इसमें देते हैं
यानी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो है ये जब इससे मिलता है तो देखिएगा इसका जो UFH जो होता है, ये देखिए इस तरह से इसका हम लोग सिंबलाइज करते हैं, एरो का निशान दे रहे हैं। ये देखो 11 हो गया, 9 हो गया और ये 8 हो गया। 11, 9, 8 ये जो है इनिशिएट कहाँ से होगा, यहाँ से इनिशिएट होता है। अब ये देखिए ये साइन है, एरो का निशान है, और ये जो है आपका यहां से देखिएगा एंटी थ्रोम्बिन जो थर्ड है ये क्या होगा, इससे देखिए अटैच होता है, और ये इसके बीच में देखिएगा एक सिंबल होगा, देखो ये एरो का निशान हो गया और ये यहाँ पर ये इसके साथ अटैच हो रहा है। तो ये एरो का निशान का मतलब हो गया कि आपका LMWH है, LMWH ये इसके साथ यहाँ मिलेगा, ये देखिए ऐसे, और ये यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये चीज हो गया। और फिर यहाँ से क्या होगा कि जब 7A यहाँ एक्टिवेट होगा तो ये जो आपका 10 फैक्टर जो है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्टिवेट जो 8 फैक्टर है और 7 फैक्टर है, यहाँ पर 10 फैक्टर का क्या करेगा, आपस में ये दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, यहाँ पर दोनों मिलेंगे। और यहाँ से आगे चलकर जो है यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है 8A एक्टिवेट हो गया और 7A एक्टिवेट होगा, तो 10 फैक्टर यहाँ पर बनेगा आपस में ये दोनों को मिलने से। तो ये जो है फिर ये जो 10 फैक्टर है ये एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा, किसके थ्रू, तो फास्फोलिपिड, PL का मतलब हो गया फास्फोलिपिड हो गया, लिपिड्स फास्फोलिपिड हो गया। इसके अलावा देखिएगा कैल्शियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन और 5A ये सब मिलने के बाद ये जो 10A एक्टिवेट होता है, ये 10A एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर ये एक्टिवेट होता है। तो फिर जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन C और S भी क्या होता है, इसे अटैच हो जाता है, 10A एक्टिवेट हो जाता है। और 10A एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, तो देखिएगा जो आपका जो है ये वाला जो एंटी थ्रोम्बिन जो थर्ड है, यहाँ पर देखिए ये साइन जो है, जब हम ऐसे साइन आपको बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये आकर अटैच हो रहा है, यानी LMWH लो मोलिक्यूल वेट हेपेरिन वाला है, ये इसके साथ अटैच हो रहा है। यहाँ से देखिए आपका ये अटैच हो रहा है, टिश्यू फैक्टर, प्लाज्मा फैक्टर, TPL यानी टिश्यू फास्फोलिपिड जो है ये, और 7 जो है फैक्टर जो है एक्टिवेट होता है 7A में, और यहाँ पर जो है 8 जो है फैक्टर जो है एक्टिवेट होता है 8, और ये दोनों आपस में 10 फैक्टर बनाते हैं। 10 फैक्टर फिर एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, तो कैल्शियम आयन 5A फैक्टर से और फास्फोलिपिड से ये एक्टिवेट होता है, और ये जो है आपका LMWH जो है इसे अटैच होता है। और ये हेपेरिन क्या होता है, ये जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी रक्त को थका जमाने काम करता है, और जो हेपेरिन जो होता है वो क्या करता है, एंटी क्लॉट करता है, यानी गाढ़ा जो है खून है उसको पतला करने का काम करता है। तो ये जाके इसे अटैच होता है, ये चीज होता है, ये प्रक्रम चलता है। फिर तो देखिएगा जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन देखिएगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करता है प्रोथ्रोम्बिनेज कम्प्लेक्स जो है इसको एक्टिवेट करता है। जब प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिनेज कम्प्लेक्स जो है एक्टिवेट करता है तो यहाँ बनाता है थ्रोम्बिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन में देखिएगा तो जो फैक्टर आपका बताए थे कि जो 5 है, 5 फैक्टर में हमने आपको बताया था कि लेविल फैक्टर, और जो 13 नंबर में जो है आपका 13 नंबर में जो आपका फैक्टर जो बताए थे कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो हो गया, ये यहाँ इसमें इसे मिलता है। मिलने के बाद ये जो है अगला प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, एक्टिवेट करता है, यहाँ बनाता है फाइब्रिनोजन बनाता है। ये जो फाइब्रिनोजन होता है, ये फाइब्रिनोजन जो है आगे इसको जो है एक्टिवेट होता है। तो जब एक्टिवेट होगा किसे, 13A से एक्टिवेट होगा, ये क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा। फाइब्रिन हो गया। और ये जो फाइब्रिन है, ये वाला जो फाइब्रिन है, ये जो है एट द लास्ट में देखिएगा जो फाइब्रिन जो है इसमें जो 13A फैक्टर है, 13A फैक्टर जो है एक्टिवेट होता है। 13A फैक्टर एक्टिवेट हो गया, A का मतलब एक्टिवेट हो गया, और कैल्शियम से एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर लास्ट में जो क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है, फाइब्रिन, जो स्टेबल होता है।